तो कहानी की शुरुआत 1962 में होती है, जहां पर हमें समंदर में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया ग्रेजा था। इस शिप के मैन हॉल में सभी अमीर पैसेंजर्स डांस कर रहे थे, किंतु तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक लीवर खींचता है और उस लीवर के ऊपर उठते ही एक तार से उस सब के सब नाच रहे लोग मारे जाते हैं। एक बच्ची जिसका नाम केटी था, वो इस हमले से बच जाती है क्योंकि उसकी लंबाई कम थी और वो तार उसके ऊपर से निकल गया था। यह सारा नजारा देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है और इसके बाद यहां क्या हुआ कभी कोई नहीं जान पाया। जहां अब इस घटना को 40 साल बीत चुके थे, जहां पर हम एक सैल्वेज क्रूज को देखते हैं जिसके कैप्टन का नाम शॉन मर्फी है। ये एक शिप को बचाकर उसे किनारे तक लाते हैं। खैर, अब शाम होने पर ये सभी लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे थे कि तभी जैक फरमन नाम का एक आदमी इनके पास आता है। वो बताता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूं और आज से 40 साल पहले एंटोनियो ग्रेजा नाम की एक शिप समंदर में कहीं गुम गई थी और जहां तक मुझे पता है वो वेयरिंग सी के अंदर है और उसके अंदर बहुत सारा खजाना है, जहां अगर हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं तो हम सब के सब बहुत अमीर हो जाएंगे। अब इंसान की फितरत में ही लालच है, इसीलिए यह पूरे का पूरा ग्रुप जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन शॉन मर्फी और उसका पूरा क्रू उस तरफ निकल पड़ता है जहां पर एंटोनियो ग्रेजा शिप है जो कि 1962 में गायब हो गई थी। पर अब उस जगह पर पहुंचने के बाद यह सब के सब लोग देखते हैं कि वहां पर कोई भी शिप नहीं है। यह देखकर ये सभी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी इनके रडार के सामने वो शिप आ जाती है और ये वही शिप थी जो 1962 में गायब हुई थी, जिसकी तलाश में ये सभी लोग यहां पर आए थे। अब शॉन का एक साथी और शॉन जो इन्हें यहां लेकर आए थे, ये लोग स्टीमर में रुकते हैं, जबकि शॉन अपने बाकी साथियों को लेकर शिप के अंदर चला जाता है और यहां पर उन्हें बहुत अजीब आवाज आ रही होती है। ये सभी लोग उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के घड़ी का पेंडुलम आज भी हिल रहा था और जैसे ही उस घड़ी के और करीब जाते हैं, पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है और अब इनमें से इनका एक साथी उस पेंडुलम को हाथ लगाने वाला ही था कि एक जोर की आवाज आती है जिससे ये सब के सब लोग डर जाते हैं। वहीं पास की टेप पर एक स्क्रेबल पड़ा था जिसके शब्द अपने आप ही बदल जाते हैं और उसमें लिख जाता है वेलकम। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है और वह नीचे गिरने ही वाला था कि मोरीन उसे पकड़ लेती है और जब वो उसे पकड़कर ऊपर खींच रही थी तो उसे नीचे एक बच्ची दिखती है और ये वही बच्ची है जो कि आज से 40 साल पहले उस वायर से कटने से बच गई थी। लेकिन आज भी इस बच्ची की उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब कि ये उस बच्ची की आत्मा है। अब अगले ही पल मोरीन की आंखों से वो बच्ची गायब हो जाती है। यहां पर मोरीन को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने अभी जो देखा वो सच था या उसका वहम। खैर, अपने साथी को ऊपर खींचने के बाद ये लोग एक केबिन में जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि यहां पर एक वॉच है, लेकिन ये वॉच आज के जमाने की थी और ये शिप तो 1962 में गायब हुई थी और उस वक्त ऐसी वॉचेस बनती ही नहीं थी। इनका कैप्टन शॉन कहता है कि शायद हमसे भी पहले यहां कोई आ चुका है और शायद ये वॉच उसी की होगी। इसके बाद ये लोग शिप का मैनुअल लेकर वापस अपनी टीम में आ जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह उनको पता लगता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है जिससे धीरे धीरे यह शिप डूब रही है और अगले 3 दिनों में ये उस होल को रिपेयर करके शिप को यहां से ले जाना चाहते थे। इसलिए ये सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हमें मोरीन को दिखाया जाता है जो कि शिप के उस हिस्से में जाती है जहां पर स्विमिंग पूल है और यहां पर वो यह देखकर हैरान होती है कि स्विमिंग पूल पर गोलियों के निशान थे। खैर, अब वो स्विमिंग पूल की जांच करके जब ऊपर आ रही थी तो उसे फिर से एक बार वही बच्ची दिखती है, जिससे डरकर वो वापस स्विमिंग पूल में गिर जाती है और उसका सर स्विमिंग पूल में टकराता है और उसके सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन वह स्विमिंग पूल उसके खून को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जहां वो एक बार फिर से ऊपर देखती है जहां पर वो बच्ची थी। लेकिन अब वहां पर जैक आ जाता है। जैक उसे ऊपर खींच लेता है और उन दोनों के यहां से जाने के बाद वो स्विमिंग पूल पूरी तरह खून से भर जाता है। अब जैक और मोरीन आगे जाते हैं तो मोरीन एक दरवाजे को खोलती है जिससे बहुत सारा पानी निकलता है। ये देख दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं और वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए ये लोग एक केबिन तक पहुंचते हैं जहां पर 9 लकड़ी के बॉक्सेस थे। वो यहां पर अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं और जब वो उन बॉक्सेस को खोलते हैं तो हर एक बॉक्स के अंदर 28 गोल्ड के बार थे। इनमें बहुत सारा खजाना था और इस सोने को देखकर ये सब लोग बौखला जाते हैं। इसलिए वो तय करते हैं कि वो शिप को यहीं पर छोड़कर यह सोना लेकर यहां से निकल जाएंगे। ये लोग सारे का सारा सोना अपनी बोट में रख देते हैं। ये लोग अब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट पर दिखाया जाता है कि इनकी बोट के गैस का नोब अपने आप ही चालू हो जाता है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाती है।
वहीं मोरीन एक बार फिर से उसी बच्ची को देखती है जो कि उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही थी, क्योंकि वह उसे वार्न करना चाहती थी, लेकिन कोई उस बच्ची को ढकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ मोरीन का साथी बोट का इंजन ऑन करता है, जिससे उसमें ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में उसकी जान चली जाती है। मोरीन यहां पर काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो उस बच्ची के बारे में जानना चाहती थी जो उसे बार बार दिख रही थी। वो शिप के डाटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि जो बच्ची उसे दिख रही है उसका नाम केटी है, और वो केटी के रूम तक पहुंच जाती है जहां उसे केटी का स्केलेटन मिलता है। यह देख के वो समझ जाती है कि अब तक जो कैटी उसे दिखाई दे रही थी वह उसकी आत्मा है। वहीं हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कि कैप्टन के रूम में बैठा था, और तभी उसके सामने शिप के कैप्टन की रूह आ जाती है। वो उसे ग्लास में शराब डालकर देता है और साथ ही वो उसे एक फोटो देता है जिसमें कि एक शिप थी जिसका नाम लोरेल था। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले यानी 1962 में हमने इस शिप को रेस्क्यू किया था, और इसी शिप के अंदर वो सोना था जो हम अपने शिप एंटोनिया ग्रे के अंदर ले आए। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद हमारी शिप गायब हो गई। इसके बाद कैप्टन की आत्मा शॉन मर्फी को एक और फोटो दिखाती है, और जब शॉन मर्फी उस फोटो को देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहीं हमें मोरीन को दिखाया जाता है जो कि उस बच्ची की आत्मा के साथ बैठी थी। वो बच्ची उसे बताती है कि इस शिप में बहुत सारे लोगों की आत्माएं हैं, और जो यह सब कुछ कर रहे हैं उसे बहुत सारी रूहों की जरूरत है, और जब उसका यह काम पूरा हो जाएगा तभी हम अपनी आत्माओं की दुनिया में जा सकेंगे। वहीं इनके एक और साथी को दिखाया जाता है जो उस जगह पर आता है जहां पर आज से कई साल पहले शिप पर पार्टी हो रही थी, और अचानक से यहां का सारा माहौल वैसा ही हो जाता है जैसा 40 साल पहले था। यहां पर वो सिंगर भी थी जिसके गाने पर सब लोग नाच रहे थे, और तभी उस सिंगर की आत्मा उसे ट्रैप करके उसकी जान ले लेती है, यानी कि अब उनके 2 लोग मारे जा चुके थे। वहीं उनके 2 और साथियों को दिखाया जाता है जिन्हें कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, और वो उसे खाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास होता है कि वह खाना नहीं बल्कि कीड़े हैं, इसलिए उन्हें उल्टियां हो जाती हैं। अब हमें शॉन मर्फी को दिखाया जाता है जिसे बहुत कुछ पता लग चुका था, इसीलिए वो जल्द से जल्द इस शिप से निकलना चाहता था। मोरीन को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने उसका वो साथी आ जाता है जो ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल यह उसका घोस्ट है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं मोरीन भी यहां से निकलना चाहती थी, इसीलिए वो उस तरफ आ जाती है जहां शॉन मर्फी है। शॉन मर्फी को मोरीन के चेहरे पर अपना वही साथी दिख रहा था जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो मोरीन पर हमला कर देता है, लेकिन मोरीन उसके पैर को जख्मी कर देती है। हालांकि शॉन उसे जैसे ही मारने जाता है कि तभी जैक आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जैक वो आदमी है जो इन सबको यहां लेकर आया था, और क्योंकि शॉन ने इस लड़की पर हमला किया था इसलिए ये उसे नीचे एक्वेरियम में बंद कर देते हैं। अब उनके बाकी 2 साथी भी यहां आ जाते हैं, और ये जल्द से जल्द शिप को रिपेयर करके इसे लेकर यहां से निकलना चाहते थे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अब ये नीचे जाकर शिप को रिपेयर कर देते हैं, और अब मोरीन अपने एक साथी को ढूंढने के लिए जा रही थी कि तभी उसके सामने वो घोस्ट लड़की आ गई, जिससे वो दिखाती है कि उस आदमी की जान जा चुकी है जिसे वो खोज रही है, और यह वही आदमी था जो पार्टी रूम में पहुंच गया था। दरअसल उस सिंगर की आत्मा ने उसे सेड्यूस किया था, और जब वो उसके पीछे पीछे गया तो उस आत्मा ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, और अब उस बच्ची की आत्मा मोरीन को 1962 का वो पूरा विजुअल दिखाती है जब सबके सब लोग शिप में मारे गए थे। सबको अलग अलग तरीके से मारा गया था, जिसमें केटी भी थी। इसके बाद जो गैंग यहां गोल्ड लूटने आई थी वो उस गोल्ड तक पहुंच जाती है, लेकिन वो सिंगर जो उस रूम में गाना गा रही थी वो उनमें से एक आदमी को सिड्यूस करके अपनी जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद वो आदमी अपने ही साथियों को मार डालता है। लेकिन उस सिंगर के मन में भी लालच थी, इसलिए आखिर में वो सिंगर उस आदमी को भी मार देती है। सिंगर को लगता है कि अब सारा खजाना उसका हो चुका है, क्योंकि शिप में अब उसके अलावा सब लोग मारे जा चुके थे। लेकिन तभी यहां वो आदमी आता है जो कि इस पूरे प्लेन का मास्टरमाइंड था, जो कि सोने को हासिल करना चाहता है, और वो एक हुक की तरफ देखता है, और उस हुक की वजह से उस सिंगर की भी जान चली जाती है। और अब यहां पर वो बच्ची उसे उस आदमी का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर मोरीन पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था, वही आदमी जो इन सबको यहां सोना ढूंढने के लिए लाया था। मोरीन समझ जाती है कि उसका साथी शॉन मर्फी पूरी तरह से बेकसूर है। वो उसे बचाने के लिए एक्वेरियम की तरफ भागती है, लेकिन अब उसकी जान जा चुकी थी। कैप्टन ने उसे जो फोटो दी थी वो जैक की ही होती है, जो कि पानी में मोरीन देख लेती है। दरअसल जैक कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक शैतानी बला है, जो कि किसी मकसद के लिए आत्माओं को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वह शैतान के लिए भी काम करता हो
और वो यहाँ पर इन सबको मारकर उनकी आत्माओं को भी जमा करना चाहता हो। मोरीन अब अपने साथी से कहती है कि तुम्हें जैक पर नजर रखनी होगी, मैं अपने दूसरे साथी को ढूंढने जा रही हूँ जो कि पानी के अंदर है। मोरीन उस जगह पर जाती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी भी जान चली गई है, जिसे कि जैक ने ही मार दिया था। वहीं जैक उस जगह पर आ जाता है जहां पर मोरीन ने अपने साथी से कहा था कि वो उस पर नजर रखें। जैक और मोरीन के साथी के बीच कहासुनी हो जाती है, इसीलिए मोरीन का साथी उसे शूट कर देता है। उसे लगता है कि वो मर गया, इसीलिए वो यहां से चला जाता है। वहीं अब मोरीन इस पूरी शिप को ब्लास्ट करना चाहती थी, इसीलिए वह हर जगह बम फिट कर देती है। लेकिन तभी मोरीन के पास उसका वो साथी आ जाता है जिसने अभी अभी जैक को गोली मारी थी। वो मोरीन से कहता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मोरीन उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं शिप को ब्लास्ट करके ही रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रूह कैद है इस शिप में, और भी लोगों को ट्रैप करके लाया जाता रहेगा जिनकी इसी तरह से जान जाती रहेगी। और ट्रैप करने का एक ही जरिया है जो है सोना। और तभी उसका साथी जैक के रूप में बदल जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने उस आदमी को भी मार दिया था जिसने उसे शूट किया था। जैक उससे कहता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही जैसा है। जिस तरह से तुम समुद्र में फंसी हुई बोट और शिप को जमा करती हो, उसी तरह मैं आत्माओं को जमा करता हूं। पहले मैं भी इंसान हुआ करता था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए, जिसके बाद मुझे एक काम दिया गया और अब मैं एक सोल कलेक्टर बन गया हूं, जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। लेकिन मोरीन उसकी बात नहीं मानती, इसलिए जैक उस पर हमला कर देता है। मोरीन एरो से उसके पैर को जख्मी कर देती है और फिर उसी एरो से रिमोट पर निशाना लगाती है और वो खुद इस शिप से कूद जाती है, जिसके बाद इस शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब मोरीन पानी के अंदर उस शिप के नीचे फंस चुकी थी। लेकिन तभी उस शिप से उस बच्चे की आत्मा आती है जो मोरीन को ऊपर का रास्ता बताती है। मोरीन बड़ी मुश्किल से ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि शिप में जितनी भी आत्माएं थीं वो सब की सब आजाद हो चुकी हैं और वो आत्माओं की दुनिया में जा रही है, जहां इन आत्माओं में केटी की भी आत्मा थी। दरअसल यहां पर जितनी भी आत्माएं थीं वो सब की सब जैक की गुलाम थी और उनके मरने के बाद उसने हर एक के हाथ में एक मोहर लगा दी थी। लेकिन सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि वो पवित्र थी। इसलिए केटी की सोल बार बार मोरीन की हेल्प कर रही थी और अब केटी की मदद से मोरीन ने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया था। अब मोरीन एक टुकड़े के सहारे सी में तैरती रहती है और वो सुबह तक एक शिप तक पहुंच जाती है, जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेती है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तब वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अब भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उसे एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा था, ताकि उस गोल्ड के लालच से वो अपना काम जारी रखे और वो और भी लोगों को फंसाकर उनकी आत्माओं को कैद कर सके, जो उसका काम था। मोरीन यहां पूरा का नजारा देकर जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।